सर्वधर्म संभाव और उत्सव नगरी पिपरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हां, न्यूज 18 कहता है वोटर का कारवां पहुंच चुका है होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले की पिपरिया विधानसभा में और यहां पर हम जानेंगे यहां के वोटरों की राय, उनसे पूछेंगे सवाल कि क्या चाहते हैं इस बार चुनावों में, कौन से मुद्दों पर करेंगे मतदान और इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे बात, उनसे लेंगे जवाब कि कितना काम उन्होंने करके दिखाया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन पचमढ़ी पिपरिया विधानसभा के अंतर्गत आता है। पिपरिया में हम पहुंच चुके हैं और कोशिश करते हैं यहां के वरिष्ठ नागरिकों से, पत्रकारों से, प्रबुद्ध जनों से ये बात जानने की कि किन मुद्दों पर इस बार पिपरिया की जनता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करेगी, मौजूदा जो विधायक है, मौजूदा जो सरकार है उसके कामकाज से कितनी संतुष्ट है और क्या कुछ मुद्दे हैं जो इस बार जनप्रतिनिधियों को चुनाव के दौरान ध्यान में रखने होंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, लंबे समय से बीजेपी यहां से जीती हुई आ रही है, एक तरीके से गढ़ है, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, बीजेपी के लिए हमेशा पिपरिया ने साथ दिया है, समर्थन दिया है। इस बार चुनाव की स्थितियां आपको क्या लगती हैं? इस बार चुनाव की स्थिति कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर है। बीजेपी कहीं ना कहीं मतलब संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। स्थानीय स्तर पर बीजेपी में गुटबाजी, कहीं ना कहीं जो नगरीय निकाय चुनाव हैं, जनपद पंचायत के चुनाव हैं, उससे छोटी छोटी गुटबाजी उभर कर आई हैं। और यहाँ के जो मुद्दे हैं, एक जिला बनाने के लिए हमारा जो जिला है, हमारा जो पिपरिया है, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है और उसके बाद हमारा जो बनखेड़ी का आखिरी गाँव है हमारी विधानसभा का, वो कम से कम 120 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर किसी को जिले में अगर कलेक्टर से मिलना है या जिले के किसी काम के लिए, नक्शा निकलवाने के लिए या किसी भी काम के लिए जाना पड़ता है तो उसको 120 किलोमीटर दूर यहाँ पे जाना पड़ता है। बहुत पुरानी मांग है कि पिपरिया जिला बने, पिपरिया को जिला बनाया जाए। आम जनता भी ये बार बार चाहती है कि पिपरिया को जिला बनाया जाए। जब छोटे छोटे 2-2, 3-3 तहसीलों के शहरों को जिला बनाया जा रहा है तो क्यों ना पिपरिया को भी जिला बनाया जाए, ऐसी यहाँ पे जनता की मांग है प्रमुख रूप से। जिला बनाने की मांग जरूर यहाँ पे चल रही है। तो सर, जिला नहीं है तो क्या ठीक से विकास नहीं हो पा रहा है? नहीं सर, आपके लिए बता दें, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे कॉलेज नहीं है। यहाँ के लोग पिपरिया से जो लड़के हाई सेकेंडरी पास करके इंदौर के लिए पलायन करते हैं, भोपाल के लिए पलायन करते हैं, तो जिला बनने से काफी बड़े बड़े कॉलेज भी बनेंगे, यहाँ पे शिक्षा में सुधार भी आएगा। अच्छा, ये आपसे मैं जरूर, हर शहर के लिए, हर क्षेत्र के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत मायने रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से चाहे आप सड़क को देख लें या जो आपके सरकारी कार्यालय होते हैं, तहसील कार्यालय हो, एसडीएम ऑफिस हो, अन्य जगहों, ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं लगता है कि डेवलप होना चाहिए। जिस तरीके से अब मॉडर्न आर्किटेक्चर आ गया है तो उस दिशा में पिपरिया आगे बढ़ा है। पिपरिया इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें यहाँ पर एसडीएम कार्य नहीं था जिसका निर्माण अभी शुरू हुआ है। यहाँ पर ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। यहाँ पर क्या रोड है जो है, मतलब एक तरफ मतलब छिंदवाड़ा जाने के लिए एक ही रोड है, होशंगाबाद जाने के लिए एक रोड है, भोपाल जाने के लिए दसाड़िया तरफ से एक ही रोड है। तो यहाँ पर ट्रैफिक की सबसे ज्यादा समस्या होती है। रही बात अन्य निर्माणों की, तो निर्माण तो हुए लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पा रही। जैसे अस्पताल, यहाँ पर सिविल अस्पताल हो गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, लेकिन जो स्टाफ चाहिए, जो डॉक्टर चाहिए, वो उनकी कमी है। यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर जो समस्या है कि जगह नहीं है, उससे ज्यादा फिलहाल में एक रोड यहाँ पे अभी बनने शुरू हुई है 2-3 दिन पहले से ही, उससे कुछ समस्या हल होगी। ओवरब्रिज बन गया है, उससे भी थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन फिर भी अभी बहुत काम की जरूरत है। ठीक, मतलब विकास अभी पर्याप्त नहीं है, विकास और होना चाहिए। आप ये बताइए, आप युवा हैं, युवा वर्ग से आते हैं, तो आपके सब दोस्तों को यहाँ रोजगार वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है कि आप भोपाल, इंदौर, जबलपुर या अन्य स्टेट में भी जा रहे हैं? नहीं, रोजगार के लिए जैसा आपने बताया कि रोजगार के लिए क्या बोलते हैं, लोगों को अधिकतर 80% लोग तो बाहर ही जाते हैं। पिपरिया में तो रोजगार की बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, क्योंकि क्या है कि ऐसी कोई बड़ी कंपनियां भी नहीं है पिपरिया में जिनमें काम किया जा सके, या मान के चलो कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें लगा जा सके। और ये मान के चलो आपकी 40% लोग ही, 20% लोग ही सरकारी नौकरी में लग पाते हैं, बाकी 60% तो आप ये मान के चलो कि उनको प्राइवेट जॉब करना ही पड़ता है। तो प्राइवेट जॉब के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं। और आप पिपरिया की नहीं, पूरे देश की यही कंडीशन है कि युवा तो बेरोजगारी से लड़ रहा है। अभी युवा बेरोजगारी से लड़ रहा है। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है स्वास्थ्य सुविधाएं। चूंकि पिपरिया एक ऐसी जगह पे है, यहाँ से नरसिंहपुर भी दूर है, होशंगाबाद भी दूर है और जो भोपाल, जबलपुर है वो भी दूर पड़ते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी कंडीशन हो किसी की हेल्थ से रिलेटेड, तो क्या बेहतर इलाज, बेहतर उपचार
किसी सीरियस बीमारी का इलाज पिपरिया में मिल सकता है? नहीं, पिपरिया में इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ से या तो भोपाल, नागपुर, जबलपुर ही भागना पड़ता है। इमरजेंसी में इतनी हालत खराब हो जाती कि साधन भी दूभर हो जाते हैं। तो ये व्यवस्थाएं तो यहाँ पर कोई उचित नहीं है। ठीक, तो देखिए ये पिपरिया के वो नागरिक हैं जो हर वर्ग से, अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर वर्ग से लगभग ये आते हैं और रोजाना पिपरिया के लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और जो मूल समस्याएं निकलकर सामने आई हैं उसमें कहीं ना कहीं एक रोजगार की प्रॉब्लम है। जिला बनाने की मांग पिपरिया की जनता कर रही है। यहाँ पे एक जन आंदोलन भी ये बन सकता है, इसकी भी और भी इशारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। युवा परेशान है क्योंकि रोजगार की कमी है, बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। बहरहाल चलिए लिए चलते हैं आपको पिपरिया के जनप्रतिनिधियों के पास जो लंबे समय से यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं। इस बार चुनाव में उनकी क्या प्लानिंग है, किस मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। का क्राउन कहे जाने वाली पचमढ़ी से लगा हुआ पिपरिया, अगर आपको पचमढ़ी घूमने जाना होता है तो आप पिपरिया उतरते हैं और पिपरिया विधानसभा क्षेत्र अपने आप में काफी ज्यादा अहम है, मायने भी रखता है। हालांकि पिपरिया विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो पिछली 3 बार से लगातार यहां पर बीजेपी जीतते हुए आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जब हमने जनता की नब्ज टटोली, जनता के मन की बात जानने की, समझने की कोशिश की तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो निकलकर सामने आए। इसमें खासतौर पर बड़ी बात यह है कि यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अभी भी काम होने की जो जरूरत है वो बताई जा रही है। यहाँ से युवा पढ़ने के लिए बड़े शहरों में जाने को मजबूर हैं और अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों का रुख करना पड़ता है। कहता है वोटर की टीम पिपरिया पहुंच चुकी है। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है बीजेपी यानी कि जो सत्ता में है और लंबे समय से पिपरिया में इनके ही विधायक जीतते हुए आ रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ विपक्ष के लोग भी हैं जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस शामिल हैं और इस सीट पर अमूमन ये देखा गया है कि जब चुनाव होते हैं तो 8 से 10 कैंडिडेट तक मैदान में होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या निर्दलीय कैंडिडेट्स की भी होती है। तो पिपरिया के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, विपक्ष कैसे अपनी आवाज उठाएगा और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो एक बार फिर जनता के पास जाएंगे तो अपनी कौन सी उपलब्धियां बताएंगे, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। और जो जनता के बीच से सवाल निकल कर आए थे वो भी पक्ष और विपक्ष के लोगों से पूछेंगे। सर, आप क्षेत्र के सीनियर हैं और काफी लंबे समय से इस क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों को, सारी चीजों को देखते हुए आए हैं। क्या लगता है पिपरिया में कितना काम हुआ, कितना बदलाव हुआ, संतुष्ट है सरकार के कामकाज से? पिपरिया में मैं ग्रामीण एरिया से आता हूँ और ग्रामीण एरिया से किसान की समस्या पे मैं बात करता हूँ। किसान को भाजपा ने कुछ भी नहीं दिया। भाजपा की सरकार में किसान इतना परेशान है, किसान कर्ज में डूब चुका है, किसान के इतनी लागत लग रही है, डीजल, पेट्रोल, डीएपी, यूरिया समय पे खाद नहीं मिलता। अभी जो धान की खरीदी चल रही है पानी में डूब रही है, गेहूं की खरीदी चल रही है, उसमें कोई नेता, ना भाजपा का नेता जाता, ना कभी विधायक जाता, ना कोई भी अधिकारी, कर्मचारी। किसान अपने आप तोलैयों में पैसा देकर 4-4, 8-8 दिन पड़ा रहता है। जब तौल होती है कभी कोई प्रशासन का आदमी, कोई राजनीतिक आदमी, कभी कोई जाति नहीं। सर्वेयर के नाम पर जो लोग हैं उनमें भाजपा के लोग शामिल हैं और सारे लोग किसानों से पैसा लेते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत नाम लेके, उदाहरण देके बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद गेहूं बेच के आया हूँ। आम किसान बहुत हालत खराब है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि यदि किसानी समस्या है तो यहाँ की एक पिपरिया दक्षिण में सिंचाई को लेकर एक बहुत बड़ा दिक्कत है। पिपरिया दक्षिण में डोकड़ीखेड़ा डैम कांग्रेस के समय से बना है। पिछले 15 साल से ये मांग उठती आ रही है कि इसको देनवा से जोड़ा जाए। लगातार आश्वासन मिलता है, लगातार एस्टीमेट बनता है, लगातार भाजपा शासन में ये घोषणाएं होती है चुनाव के पहले कि काम शीघ्र चालू हो जाएगा, पर आज 15 वर्ष हो गए डोकड़ीखेड़ा डैम को उससे लिंक नहीं करा गया, जिससे कि वहां हजारों एकड़ में आज किसान अपनी तीसरी फसल नहीं ले पा रहा, वहां वाटर लेवल गिर रहा है। यदि पिपरिया की समस्या बात करें तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है यहाँ हर विभाग में। सर, मैं भ्रष्टाचार पे तो अभी आता हूँ, लेकिन आपने 2 महत्वपूर्ण बातें निकलकर सर यहाँ से सामने आई हैं। पहली बात यह है कि किसान को जब फसल लगानी हो तो खाद यूरिया टाइम पे नहीं मिल रहा, और जब बेचनी हो तो वहां पे भी जो भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप है वो लग रहे हैं। हम लोग तो पिपरिया की दाल मांग मांग के खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी समस्या किसानों को। नहीं, किसानों की समस्या काफी हल कर दी भाजपा सरकार ने। 2003 के पहले का गौर करें पटेल साहब,
जब स्टार्टर चालू करते तो नल तक आते बिजली बंद हो जाती थी। अब 8 से 10 घंटा किसानों को बिजली मिल रही है और जहाँ का किसान डूमर से देखिए, डोकरखेड़ा के डैम को उस तरफ भी देखिए, तीसरी फसल ले रहा है। ये किसान की उन्नति की पहचान है और जो भाजपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज हम गर्व से कह सकते हैं इस गांव का कोई भी गांव ऐसा नहीं विधानसभा का जो हमारी मूल सड़क से नहीं जुड़ा नहीं। 70 साल का कांग्रेस का इतिहास देखो, उनसे पूछो कि एक गांव मूल सड़क से जोड़ा हो तो बात करें विकास की। आप कुछ कह रहे थे? एकड़ पे प्रति वर्ष 6 कुंटल करीब होता था। आज की स्थिति ये है किसान की 20 से 21 कुंटल गेहूं और अन्न उत्पादन हो रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, एक मिनट, बीजेपी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने, अगर किसानों की बात पटेल साहब कह रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री थे और किसान जो कर्जे में डूब रहा था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो चलाई, उस किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को मजबूत किया गया। साथ में माननीय मोदी जी आज हम देखें देश के अंदर छोटे से किसान की भी अगर उन्होंने चिंता की है, एक सम्मान निधि के रूप में एक 2 एकड़ के किसान को 6,000 रुपए देने का काम किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके आरोप तो बिल्कुल पलट दिए। देखिए जैसे कि ये बता रहे हैं, इनके आंकड़े अपनी जगह होंगे। कोई अगर एवरेज अगर ज्यादा आ रहा है फसल का तो उसका क्रेडिट भी नहीं है। आज किसान किस तरीके से अपनी रोजी रोटी चला रहा है, अपना घर चला रहा है, वो समझ रहा है। आज 2 एकड़ 4 एकड़ छोटा किसान तो आज मरने जैसी स्थिति में हो गया। निधि खैरात के रूप में दे रहा हूँ। आज सबसे बड़ा उत्पादक इलाका ये गेहूं और चावल का, धान का है। आज गेहूं और यदि धान का भारत सरकार निर्यात खोल दे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसान को खड़े होने दे तो उसका 3,000 कुंटल बिकेगा। 2125 में भी किसान समर्थन मूल्य पे नहीं बेच रहा, आधी फसल 2,000 रुपए में किसान बेच रहा है। ये सिद्ध होता है कि आपकी समर्थन मूल्य पे जो उपार्जन प्रणाली है वो सारी फेल है, ध्वस्त है। 2125 में आदमी 125 रुपए से कम बेच के और मंडी से घर जा रहा है पिपरिया में, तो ये सिद्ध होता है। तो सर ये बीजेपी ने सब किया है कि किसान सम्मान निधि थी, कांग्रेस की भी सरकार रही, कर्जा माफी का वादा भी था। कर्जा माफी का 72,000 करोड़ रुपया माफ किए थे किसान का इंदिरा गांधी मतलब मनमोहन सिंह सरकार ने। 72,000 करोड़ आज तक के इतिहास में कभी किसी सरकार ने इतनी बड़ी राशि। कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ किया 50,000 तक का, जो भी विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान जी ने कबूल किया है। लेकिन किसान विरोधी स्वराज सरकार होने के बाद उस योजना को बंद कर दिया, क्योंकि खरीद प्रयोग से वो सरकार बनाई गई थी। अगर किसानों की हितैषी होती वो योजना आज कर्जा माफी चलाती। ये क्या ये कर्जा माफ नहीं हुआ क्या? इनके राष्ट्रीय नेता थे राहुल गांधी, 10 दिन में कर्ज माफ करने के रहे थे, 15 महीने सरकार चलाई। हरे फार्मों के साथ लोगों का कर्ज माफ हुआ है, नहीं तो मुख्यमंत्री को यूँ बुला लेंगे हम। किसान के कर्जा माफ को लेकर इनके राष्ट्रीय नेता के घर में सार्वजनिक मंच से बात 10 दिन की है। पहला जो बात किसान के कर्जा माफ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आकर किसानों के लिए काम करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस किसानों को लुभाकर सरकार बनाने का काम करती है। दूसरी तरफ अगर किसानों का कर्जा माफ कर देते तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो लगातार सरकार में कांग्रेस की रहकर दबाव बना रहे थे किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, उन्होंने दल को छोड़कर भाजपा में दुखती नफ्स पे हाथ रख दिया। सिंधिया जी की बात निकल गई। सिंधिया जी को इसीलिए भाजपा ने हटाया कि कांग्रेस जो आप कर्ज माफी मतलब भाजपा ने जो शामिल किया। एक मिनट आया तो बहस कर। आप कर्ज माफी की प्रक्रिया कांग्रेस की प्रक्रिया में लागू थी। 50,000 तक के कर्जा और एनपीए थे जो बैंक खाते, उनके कर्जा क्लियर हो रहे थे, प्रक्रिया के तहत था। भाई साहब का कहना है कि 10 भाई साहब का कहना है कि 10 एक मिनट भाई साहब का कहना है एक मिनट मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। आपकी सरकार 1.5-2 साल चली थी कांग्रेस सरकार, आप कब तक माफ करते? जब नया शासन आता उसमें माफ करने वाले थे क्या? देखिए मैं एक बार उस पर भी आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा। मैं सर एक सेकंड, बिल्कुल विधानसभा मैं आम आदमी पार्टी के लोग भी हमारे बीच हैं। सर पूरे देश में आम आदमी पार्टी करप्शन को लेकर एक बड़े मुद्दे के साथ आई थी। आप पिपरिया में पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार क्या तैयारी है? चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों पे लड़ेंगे? बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने
करने जा रही है और आम आदमी पार्टी का मुद्दा आम आदमी से जुड़ा होता है। मुद्दे से भटकाने की राजनीति भाजपा करती है। हमारा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, जो आम व्यक्ति से प्रभावित होता है। इससे उन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी लड़ती है। और भ्रष्टाचार जो प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर, विधानसभा पिपरिया की बात की जाए तो भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। आप यहाँ पर देखें तो मैं पिपरिया विधानसभा में चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की हो, बिल्कुल किसान की बात की जाए, हमारे साथ किसान की जो बात कर रहे थे यहाँ पर। देखिए, सीएम राइज स्कूल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन नगर पालिका के द्वारा जिस तरीके से पुरानी जमीनों पर शासकीय रामनारायण उच्चतर माध्यमिक शाला ऐतिहासिक स्कूल है, जहां पर कॉलेज के साथ साथ स्कूल के भी 5000 बच्चे कुल वहाँ अध्ययनरत हैं। मात्र एक खेल मैदान है जो कि कॉलेज और स्कूल की भरपाई करता है। वहीं पर आपने सीएम राइज बिल्डिंग दे दी और जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है। आवश्यकता थी स्टेडियम की, एक स्टेडियम बना, परिस्थिति वह इंडोर स्टेडियम भी सफल नहीं है। यदि आप नई जगह कहीं लेने की बजाय उसी जगह पर काम करते रहेंगे तो खेल के मैदान और खिलाड़ियों के भविष्य के लिए, खेल के खिलाड़ियों के भविष्य, ये युवाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, युवाओं से जुड़ा हुआ चूहा खा के बिल्ली हज को चली। ये नगर पालिका कांग्रेस की इनके समय में जयप्रकाश प्राथमिक शाला, अशोक प्राथमिक शाला की धरोहर तोड़ दी। बार बार ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही कांग्रेस, जो वास्तव में आज 20 वर्षों से इस प्रदेश में भाजपा सरकार चला रही है, वो अपने दायित्वों को निर्वहन नहीं कर पा रही ढंग से। अच्छा सर, ये खेल का मैदान एक बड़ा इशू, पिपरिया से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल सकती हैं। देखिए, खेल का मैदान, माननीय सांसद जी बोल कर गए, खेल का मैदान कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उसके लिए अलग जगह है। स्टेडियम बिल्कुल प्रयास कर रहा है, बहुत जल्दी अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको, बहुत जल्दी अच्छे परिणाम इसी साल मिलेंगे, भगवान ने चाहता हूँ। सब इसमें जी हमें बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर अभी तक केवल यहाँ पर किसानी करके ही अपने आय कमा सकता है और यहाँ पर केवल मंडी के सहारे चलता है। पिपरिया में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाई कि नौजवानों को रोजगार मिले। यहाँ ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग उठती है, ना किसी मांग हमेशा उठती है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ का जो अपने क्षेत्र में यहाँ पर एनटीपीसी के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज आना था, वो यहाँ से सिंधिया जी के क्षेत्र शिवपुरी ले जाते हैं। तो ये यहाँ की व्यवस्था होती है कि यहाँ पे नौजवान मांग करते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है। आप देखिए पचमढ़ी जो टूरिज्म का हब बनना चाहिए, यहाँ पर टूरिज्म को लेके मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे भाजपा ने क्या टूरिज्म की बात अपन अलग से करेंगे। सर, आप ये बता दीजिए, अभी हम स्कूल की बात कर रहे थे, खेल मैदान की बात कर रहे थे, उच्च शिक्षा को नहीं छोड़ा जा सकता, क्यों सिर्फ एक शासकीय कॉलेज, उसमें भी बेसिक कोर्सेज चलते हैं, इंजीनियरिंग का नहीं है, मेडिकल का नहीं है? हमारा शासन लगातार प्रयास में है। हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी चयनित किया है और कार्य करने जा रही है हमारी सरकार। और प्रयास की बात करते अभी तक लगातार मैं सुनता आ रहा था, भ्रष्टाचार की बात उठाई थी। पचमढ़ी में इनके स्वर्गीय राजीव गांधी आए थे और उनका प्रश्न था कि 1 रुपए भेजते हम 15 पैसा मिलता है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट खातों में पहुंचाते हैं, तो भ्रष्टाचार कहीं भी उत्पन्न नहीं। लेकिन फिर भी कॉलेज तो नहीं बना। ये मेरे कांग्रेस की तरफ तो सब छोटे भाई हैं। आज टीवी चैनल देख के भ्रष्टाचार चल रहा है। 70 साल में कई विरोध नहीं किया, सहमत थे हमारी सब व्यवस्था से, शानदार व्यवस्था थी। 17 साल चुप रहा है। भ्रष्टाचार पे कहीं गलती भी हुई है ना, प्रशासन से गलती हो जाती है, अधिकारी बहुत समय स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, कुछ गलती हमने सुधारने के पूरे प्रयास किए, हमने सुधारने के पूरे प्रयास किए। मैं एक ऐसा व्यक्ति जैसे सार्वजनिक मन से बुराई से लड़ने की कोशिश की है और मैं प्रशासन की तारीफ करूंगा, उन्होंने उसमें सुधारने की पूरी व्यवस्था की है। इसके लिए मेरे विधायक सब बधाई के पात्र है। उनने प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने जो उनको त्रुटि लाए, पर कांग्रेसी मित्रों ने माइक देख के भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। भाई कभी इनके मुंह पे कह रहा हूँ, कभी जब सार्वजनिक मुद्दा उठाते एक मिनट हमारे नहीं हमारे एक मिनट हमारे दोनों भाई अभी भ्रष्टाचार को लेके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज भ्रष्टाचार को लेके आप चाहे थाना हो चाहे कचहरी,
यहाँ पर आप इनको छोड़ दो, आप एक नॉर्मल आदमी से पूछ लो कि थाने की आज क्या स्थिति है। जो बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता, कोई कार्रवाइयाँ नहीं, सिर्फ मुंह दिखाई कार्रवाई हो रही है। यहाँ से बड़ा भ्रष्टाचार। आप भाजपा का भ्रष्टाचार का कितना बड़ा पर्याय है। पिपरिया में एक पत्रकार की दिन दहाड़े रेत ठेकेदार उठा के उसकी साथ पिटाई करते हैं पूरा शहर। कांग्रेस झूठ फैला रही है। मैं बात आप देखिए भ्रष्टाचार को संरक्षित करने का इनका प्रयास कि वो रेत ठेकेदार के खिलाफ पिपरिया बंद होता है, पिपरिया की जनता उस आह्वान के साथ होती है, और यहाँ रेत ठेकेदार के खिलाफ भाजपा का एक आदमी नहीं खड़ा होता। मतलब ये भ्रष्टाचारी सारे ठेके, सारे भ्रष्टाचार इनके संरक्षण, इनके साथ सीसीटीवी कैमरे रखे, उसमें सब कुछ दिखता है, लेकिन उसमें रेता की ट्राली नहीं दिखती। चलिए, ये भ्रष्टाचार का भी एक इशू था। बीजेपी का ये कहना है कि इसको हम लोग कम करने, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बात कर रहे थे टूरिज्म की, टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप हो सकता है पिपरिया, लेकिन काम नहीं हुआ। भाई साहब, सतपुरा टाइगर रिजर्व को पूरे देश में मिलता है अवार्ड कि ये सबसे बेस्ट टूरिज्म पॉइंट बनता है, लेकिन यहाँ पर पचमढ़ी की अगर बात की जाए तो पचमढ़ी तक जाने की, पिपरिया से पचमढ़ी तक जाने की सड़क मात्र 8 से 10 फीट की है। उसको चौड़ीकरण के लिए ये लोग बात ही नहीं करते। माना कि वो पर्यटन विभाग में होता है, लेकिन वन मंत्रालय से उसका प्रस्ताव आए वहाँ पे टूरिज्म डेस्टिनेशन बढ़े। पचमढ़ी के लिए अभी तक पूरे यहाँ पर पिपरिया विधानसभा में पचमढ़ी भी आता है, बनखेड़ी भी आता है, दोनों क्षेत्रों को बिल्कुल पिपरिया की बात करके भूल जाते हैं। भाई, जब तक कोई नया डेस्टिनेशन पॉइंट, अच्छा हब नहीं बनाया जाएगा तो टूरिज्म प्रमोट कैसे होगा। देखिए, यहाँ भी बेरोजगार ऐसा नहीं है, यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था हो रही है। पिपरिया आज की तारीख में वेयर हाउसिंग के मामले में, फैक्ट्रीज के मामले में सबसे बड़ा सेंटर बनता जा रहा है, और यहाँ पे ठीक है। चलिए, ये सारे मुद्दे अपनी जगह हैं। अब समय की भी थोड़ी सी कमी है। मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी के पास एक बार आऊंगा। सर, चुनाव में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? बिल्कुल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, यही मुद्दे होंगे। बिजली, पानी, यहाँ पर ये प्रमुख क्या बात करेंगे? प्रदेश के केंद्र की असफलता और सबसे बड़ा स्थानीय भ्रष्टाचार, और यहाँ जो जिस तरीके से गुंडागिर्दी, और हर विभाग में भाजपा के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरी सत्ता के साथ जो खुला संरक्षण हो रहा है, उसके खिलाफ हम अपना मुद्दा लेके जाएंगे कि विधायक और विधायक की पूरी टीम जिस तरीके से निकम्मापन से नंगा नाच कर रही पिपरिया क्षेत्र में, उसके खिलाफ क्षेत्र की जनता को मुक्ति मिले और हम चुनाव लड़ेंगे। निकलना होगा। इस माइक को लेकर मैं आपको दे दूं, विधायक ठाकुरदास जी का लड़का मटकुली में पिटा था, गोगुंडा का। ठीक है। अच्छा सर, ये बता दीजिए, अब बीजेपी जब चुनाव के बीच जाएगी, कांग्रेस नाकामी गिरा रही है, ये बेसिक मुद्दों पे जाएंगे, जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, आप लोग किस नाम पे वोट मांगेंगे, क्या उपलब्धि गिनाएंगे? देखिए, मैं आपको बात करूं, मेरी उम्र 28 साल है और मैंने अभी तक मेरे अनुभव में जो भी देखा है, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है राजनीति में आए हुए। बाकी मेरा जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 12 साल पहले मैं जो पिपरिया देखता था और अब जो पिपरिया देख रहा हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा तो नहीं, पिछले 15 बहुत विकास हो गया है। बहुत विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे बेर हाउस हो। पहले ये देखिए, बीजेपी के जनप्रतिनिधि हमारे साथ थे, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, भाजपा के, और ये अब चुनावी मैदान में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिपरियों में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल देखना ये होगा कि जनता अब की बार किस पर भरोसा जताएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए पिपरिया से वासु चौरे।